and we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. हम अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, जाहिर बात है। जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके हिसाब से देखा जाए तो खित्ते में पड़ोसी हमारा ये रहेगा और हमें इसको बर्दाश्त करना है, लेकिन हमने स्मार्टली वाइजली डिसीजन लेना है कि हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमने इनको हैंडल कैसे करना है। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है। वी विल गो डीप इनसाइड। दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें मिसाइल, जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें ड्रोन, आर्टिलरी, ग्रेनेड, जो भी। अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की है और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जनाब वी डू नॉट वांट योर लेक्चर्स, हम आपके लेक्चर्स नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टनर बने। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट। भारत ने 59 डेलीगेट्स भेजे हैं शशि थरूर की सरबराही में 33 मुमालिक में, वेरस पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबरान भेजे हैं, जो कि चंद ही मुमालिक जाएंगे। पाकिस्तान के पास ये J-10C और PL-15 और ये JF-17 थंडर और न्यूक्लियर और मिसाइल ना हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो भारत जो पाकिस्तान को हर रोज ये कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो भारत पाकिस्तान के साथ क्या करता। इकॉनमी फ्लरिश हो रही है, कहाँ फ्लरिश हो रही है? क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में? कौन से कारखाने चल रहे? वी हैव टू शो एरोगेंस। इनकी क्या औकात है? ये कौन है? ये कटोरा लेके घूमते हैं। ये जानबूझ के ये नैरेटिव को क्राफ्ट किया गया है इंडिया के अंदर। क्या अच्छा हो अगर पाकिस्तान खुद ही सफाई शुरू कर दे अपने यहाँ से, जो ये टेरर कैंप्स हैं अगर हम उन्हें खत्म करें, उसके साथ साथ जो मदरसे हैं उनको चेक किया जाए, वहां पे किस तरह की तालीम दी जा रही है, वहां पे क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, क्या नफरत सिखाई जा रही है। अगर उन चीजों के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें और सीरियसली काम करें, मैं ये नहीं कह रही कि रातों रात कुछ हो जाएगा और एकदम से हमारे माइंडसेट चेंज हो जाएंगे और हम एकदम से फरिश्ते बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। We will go deep inside पाकिस्तान। ये देखें। So this is what basically ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको जो है वो will go deep inside and this is what the Politico has also explained. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan. And that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। We will not listen to any country. We will not pay attention to any country and it will be decided by us. ओनली बाय अस। ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को इस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आर्म सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी
ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है और जैसे सभी जानते हैं कि वो मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है। वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से ये जरूर ले आते हैं कि जी भारत ने अटैक किया था और हमने जवाब दिया और अगर दोबारा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चलती जा रही है। वैसे तो अभी मामला जो है वो काफी हद तक कहा यह जाता है और देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है और दोनों तरफ जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि मामलात खराब ना हो। लेकिन जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तरफ से भी अभी तक स्टेटमेंट कोई ना कोई आ जाती है कि जी हमने बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया। वही सब कुछ जो 65, 71 और बाकी की जो भारत के साथ हमारे क्लैशेस रहे उसके वक्त हम अपनी स्टेटमेंट देखा करते हैं, उसी किस्म की स्टेटमेंट इस वक्त भी चल रही हैं। और साथ साथ भारत की तरफ से भी वैसे तो देखने में यही आया है कि वो लोग भी अब बाकी दुनिया की भी बात करने लगे हैं, चाहे उनके टीवी चैनल्स हों, चाहे उनके यूट्यूबर्स हों। अब वो जरा रशिया और इजराइल और यहाँ वहां की भी बात कर रहे हैं, वरना पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं, दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से आ जाती हैं। और उसी को देखते हुए अब जो कह लीजिए कि जो डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी बात लगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है या नुकसान करने की कोशिश की गई है। तो उनका इशारा जो है वो जाहिर है कि यही जो टेरर कैंप्स जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं और अक्सर लोग खैर उसको मानते भी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन खैर मानने या ना मानने से क्या होता है। लेकिन ये कि वो टेरर कैंप्स जो हैं उनकी बात मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं। अब उसके ऊपर कई लोग जो हमारे कई दोस्त भी हैं पाकिस्तान से जो वीडियो बना रहे हैं वो बड़े नाराज हैं, उन्होंने काफी गुस्से वाली वीडियो भी बनाई है। लेकिन क्या अच्छा हो अगर पाकिस्तान खुद ही सफाई शुरू कर दे अपने यहाँ से, जो ये टेरर कैंप्स हैं अगर हम उन्हें खत्म करें, उसके साथ साथ जो मदरसे हैं उनको चेक किया जाए, वहां पे किस तरह की तालीम दी जा रही है, वहां पे क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, क्या नफरत सिखाई जा रही है। अगर उन चीजों के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें और सीरियसली काम करें, मैं ये नहीं कह रही कि रातों रात कुछ हो जाएगा और एकदम से हमारे माइंडसेट चेंज हो जाएंगे और हम एकदम से फरिश्ते बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आएगी अगर हम अभी से जो है ये कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो जिनको के यूएन ने भी जो है वो टेररिस्ट कहा हुआ है, ये कोई हमारी बात नहीं है, बल्कि कई लोग जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर और दूसरे लोग हैं उनको यूएन ने भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा है, उनके सर के ऊपर बाकायदा इनाम भी रखा गया है। अगर उन लोगों को पाकिस्तान खुद ही प्रॉपर सजा दे, दिखाने के लिए नहीं, मतलब कह लीजिए कि नौटंकी नहीं, सचमुच में उनको अरेस्ट किया जाए, सचमुच में उनको सजा दी जाए। ठीक है, अपने सिटीजन को किसी और को नहीं देना चाहते मत दीजिए, मगर उनके ऊपर कार्रवाई तो कीजिए, उनके ऊपर प्रॉपर उनके ऊपर केस चलाइए और उसके बाद उनको सजा दीजिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो के अंदर आपने जो देखा है ना, वो जो डर का माहौल पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है, वो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने बेल्जियम के अंदर एक नया बयान दिया है जहां पर उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी कभी ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ है और भारत सरकार जैसा कह रही है कि अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आगे भविष्य में भी कभी ऐसा भारत को महसूस हुआ कि पाकिस्तान फिर से जो है ना आतंकवादियों को पाल रहा है या उनके जो टेरर कैंप हैं वो लगाए हुए हैं, उनकी जानकारी अगर भारत को मिलती है या ऐसी कोई घटना भारत के अंदर होती है तो फिर से भारत जो है ना बॉर्डर क्रॉस करेगा, पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो वो टेरर कैंप हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, आतंकवादियों को ख़त्म किया जाएगा। तो ये जो बयान है ये एस जयशंकर साहब की तरफ से आया और इसके बाद जो हम देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो काफ़ी जलाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उनको डर भी लग रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत ने किस प्रकार से जो है ना पाकिस्तान के जो एयरबेस है उनको टारगेट किया, उनको ख़त्म किया गया। तो उसके बाद से जो है ना भारत की तरफ से अगर हल्का फुल्का भी कोई बयान जाता है तो पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।